अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। पारा नंबर 18 सूरह अल मोमिनून आयत नंबर 4। हुज़ूर सैयदी सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसका तर्जमा यूँ बयान फरमाते हैं और वह के ज़कात देने का काम करते हैं। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, ज़कात से मुताल्लिक़ चंद अहम मसाइल का ज़िक्र करूँगा कि ज़कात किन किन चीज़ों पर वाजिब है, ज़कात वाजिब होने के शराइत क्या हैं, जानवरों की ज़कात का तरीक़ा क्या है, बागात के फल और खेत में उगने वाले अनाज और सब्ज़ियों की ज़कात किस तरीके से अदा करें। ज़कात ये अरकान इस्लाम से है, लिहाजा कुरान अज़ीम में 30 पर 2 जगह नमाज के साथ इसका ज़िक्र फरमाया और तरह तरह से बंदों को इस फ़र्ज़ अहम की तरफ बुलाया। साफ फरमा दिया कि ज़िन्हार ना समझना कि ज़कात दी तो माल में से इतना कम हो गया, बल्कि उससे माल बढ़ता है, यानी ज़कात देने से माल में इजाफ़ा होता है। हदीस शरीफ में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि खुशकी व तरी में जो माल तल्फ हुआ है वो ज़कात ना देने से तल्फ हुआ है। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि हमें हुक्म दिया गया कि नमाज पढ़ें और ज़कात अदा करें, और जो ज़कात ना दे उसकी नमाज कबूल नहीं। ज़कात किन किन अशिया पर वाजिब है, तो ज़कात सोना चांदी और माल तिजारत और चराई पर छूटे जानवर। ज़कात वाजिब होने की 10 शराइत हैं। पहली शर्त यह है कि मुसलमान होना, यानी काफिर और मुर्तद पर ज़कात वाजिब नहीं। दूसरी शर्त यह है कि बालिग होना, यानी नाबालिग बच्चे पर ज़कात नहीं। तीसरी शर्त यह है कि अक्ल वाला होना, यानी पागल मजनून दीवाने पर ज़कात वाजिब नहीं। चौथी शर्त यह है कि आज़ाद होना, यानी गुलाम पर ज़कात वाजिब नहीं। पांचवी शर्त यह है कि माल बकदरे निसाब उसके मिल्क में होना, यानी इतने माल का वो मालिक हो कि निसाब की मिकदार को पहुंच जाए। छठी शर्त यह है कि पूरे तौर पर उसका मालिक होना, यानी पूरे तौर से उस माल पर उसका कब्जा भी होना। सातवीं शर्त यह है कि निसाब का कर्ज से फारिग होना, यानी कोई शख्स मालिक निसाब तो है लेकिन इतना कर्जा है कि अगर वो अदा करेगा तो निसाब में कमी आ जाएगी, तो उस पर भी ज़कात वाजिब नहीं। आठवीं शर्त यह है कि निसाब हाजत असलिया से फारिग हो। हाजत असलिया कहते किसे हैं? खाने पीने की अशिया, रहने के लिए मकान, पहनने के लिए लिबास बलिहाज मौसम, यानी गर्मी के मौसम के कपड़े अलग और सर्दियों के मौसम के कपड़े अलग। इसी तरीके से सफ़र करने के लिए सवारी। आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर फैमिली बड़ी है तो कई कई गाड़ियाँ, यानी बाइक भी होती है, कार भी होती है। साथ ही साथ घर में इस्तेमाल होने वाले कूलर, फ्रिज और अवन, मिक्सर, एसी, ये तमाम के तमाम हाजतें असलिया में से हैं। उसके अलावा नवी जो शर्त है वो ये है कि माले नामी होना, यानी बढ़ने वाला, ख्वाह हकीकतन बढ़े या हुक्मन बढ़े। और 10वीं शर्त यह है कि साल का गुजरना। साल से मुराद ये है कि कमरी साल, यानी चांद के महीनों के एतबार से 12 महीने उस माल पर गुजर जाएं। अगर ये तमाम की तमाम शराइत पाई जा रही हैं तो शरई एतबार से ज़कात निकालना वाजिब है। ज़कात का निसाब क्या है? तो शरई एतबार से ज़कात का जो निसाब है, सोने का निसाब 7.5 तोले और चांदी का निसाब जो है वो 52.5 तोले है। इनमें से जो उसके पास हो और साल उस पर पूरा गुजर जाए और खाने, पहनने, मकान वगैरह ज़रूरियात से बचे और कर्ज उसे निसाब से कम ना कर दे तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। अगरचे पहनने को ज़ेवर हो, क्योंकि ज़ेवर पहनना ये हाजत असलिया नहीं है। शरीयत मुताहरा ने पहले ही फरमा दिया कि साल भर के खाने पीने, पहनने, तमाम मसारिफ से जो बचा और साल भर रहा तो उसी का 40वां हिस्सा निकालना ये फ़र्ज़ है। किसी शख्स ने तिजारत की गरज से एक प्लाट खरीदा और उसकी ये नीयत थी कि इसे मैं बेचकर फ़ायदा हासिल करूँगा। ज़कात के शराइत पाए जाने की सूरत में शरई एतबार से ज़कात निकालना वाजिब है। जिस वक्त उस प्लाट को ख़रीदा था उसकी कीमत 1 लाख थी और आज की तारीख में मार्केट में उस प्लाट की वैल्यू 5 लाख है। आया कि अब वो ज़कात 1 लाख पर निकाले या 5 लाख के हिसाब से निकाले? तो फुक़हाए किराम बयान फरमाते हैं कि आज की तारीख के हिसाब से मार्केट में जो उसकी वैल्यू है उस एतबार से ज़कात निकालना वाजिब है।
इसी तरीके से वो मकानात जो किराए पर उठाने के लिए हों, अगरचे वो 50 करोड़ के हों, उन पर ज़कात वाजिब नहीं है। हाँ, उनसे हासिल होने वाला जो किराया है, जो नफ़ा है, तनहा या दीगर माल के साथ मिलकर निसाब को पहुँच जाए तो ज़कात की दीगर शराइत पाए जाने की सूरत पे उस पर ज़कात निकालना वाजिब है। इसी तरीके से ट्रांसपोर्टिंग के लिए जो लारियां या बस किराए पर चलती हैं या ट्रक वगैरह किराए पर जो चलते हैं, उन पर ज़कात वाजिब नहीं है, लेकिन उनकी जो आमदनी है उस पर ज़कात वाजिब है। खाने पीने की अशिया जो दुकान पर फ़रोख्त किए जाते हैं, ये माल तिजारत है। जब दुकान का मालिक निसाब हो जाए और उस पर पूरा साल गुजर जाए तो उसे चाहिए कि अपनी दुकान में मौजूदा सारे माल का हिसाब किताब करें और उसका माल जितनी कीमत को पहुंच रहा हो, 1000 पर 25 रुपये और लाख पर 2500 के एतबार से अपनी ज़कात अदा करे। कोल्ड ड्रिंक और बिस्लेरी की फ़रोख्त ये भी माल तिजारत है। जब माल तिजारत है तो साल मुकम्मल हो जाने पर उसकी आमदनी पर ज़कात निकालना फ़र्ज़ है। औरत कमा नहीं सकती और कोई आमदनी का ज़रिया भी नहीं है, लेकिन उसके पास इतने ज़ेवरात मौजूद हैं जो शरई एतबार से निसाब को पहुँचता है, तो ऐसी सूरत में अपने ज़ेवरात का 40वां हिस्सा निकालना उस औरत पर फ़र्ज़ होगा। इसी तरीके से अगर किसी औरत को उसके मायके से कुछ हिस्सा मिला और उस पर आमदनी भी होती है, तो अगर वो अपने ससुराल और मायके के माल को मिलाकर मालिक निसाब हो गई और उस पर पूरा साल गुजर गया है, तो सारे मौजूदा माल की ज़कात निकालना उस औरत पर फ़र्ज़ होगा। इसी तरीके से अगर किसी के वालिदैन का इंतकाल हो गया और अभी शरई एतबार से हिस्सा यानी तरका तकसीम नहीं हुआ और वारिसीन अभी एक साथ मिलकर रह रहे हैं, तो ऐसी सूरत में तरका तकसीम हो या न हो, क्योंकि वालिदैन के इंतकाल के बाद मिन जानिबे शरा जितना हिस्सा जिसके उसमें आ रहा है, बहरहाल शरअन वो उसका मालिक हो गया है। साथ में रहे या अलहदा रहे, उनमें जितने लोग मालिक निसाब हैं उन सब पर हौलाने हौल होने पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी, चाहे वो 2 भाई हों या 4 हों या बीवियाँ हों या 10 हों, जितने भी हों सब पर ज़कात वाजिब है। वो बागात जिनमें फल हों या वो खेत जिनमें काश्तकारी की जाए, तो शरई एतबार से उनके ज़कात अदा करने का तरीका क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वहुवल्लज़ी अंशा जन्नातिन मारूशातिन वगैर मारूशातिन वन्नख़ला वज़्ज़रअ मुख़्तलिफ़न उकुलुहु वज़्ज़ैतूना वर्रुमाना मुतशाबिहun वगैर मुतशाबी कुलू मिन समरिही इज़ा अस्मरा वातु हक़्क़हु यौमा हसादी। पारा नंबर 8 सूरह अल-अनाम आयत नंबर 140 पर 1। हुज़ूर सैयदी सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसका तर्जमा यूँ बयान फरमाते हैं, वही है जिसने पैदा किए बाग कुछ ज़मीन पर छाए हुए और कुछ बेछाए, और खजूर और खेती जिसमें रंग रंग के खाने और जैतून और अनार किसी में मिलते और किसी में अलग, खाओ उसका फल जब फल लाएं और उसका हक दो जिस दिन वो कटें। माना ये है कि ये चीज़ें जब फलें, खाना तो उसी वक्त से तुम्हारे लिए मुबाह है और इसकी ज़कात यानी उश्र उसके कामिल होने के बाद वाजिब होता है। खेती जब काटी जाए या फल तोड़े जाएं, उसका तरीका ये है कि जो खेत या बागात बारिश या नहर या नाले के पानी से सैराब किए जाएं, जिनकी सिंचाई की जाए, उनमें 10वां हिस्सा निकालना वाजिब है, यानी 100 केजी पर 10 केजी। और अगर ये चीज़ें बारिश के अलावा या नहर नाले के पानी के अलावा कुएं से ख़रीद कर या मशीन के ज़रिए या ट्यूबवेल के ज़रिए इनकी आबपाशी की जाए, तो उसमें 20वां हिस्सा निकालना वाजिब है, यानी 100 केजी पर 5 केजी। ज़कात किन किन जानवरों पर लाजिम आती है। कवानीन शरिया की रोशनी में 3 किस्म के जानवरों पर ज़कात वाजिब है, जबकि वो साइमा हों। साइमा उस जानवर को कहते हैं जो साल का अक्सर हिस्सा मुबाह चरागाह में चरता हो और उससे मकसूद सिर्फ दूध और बच्चे लेना और फरवा करना हो, जबकि वो जानवर जो अपने ज़ाती अखराजात से पाले जाएं, यानी कि चारा ख़रीद कर जिनको खिलाते हों, तो उन पर ज़कात वाजिब नहीं है। उसका तरीका ये है कि मिक़दार क्या है। ऊँट अगर 5 हो या 5 से ज़ायद तो उन पर ज़कात है।
اسی طریقے سے گائے اور بھینس یہ ایک ہی میں شمار کیے جاتے ہیں، تو ان کی تعداد یہ ہے کہ اگر وہ 30 ہوں تو ان پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طریقے سے اگر بکری 40 ہوں تو ان پر زکوٰۃ ہے، 40 سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔